हेलो, वेलकम टू द चैनल। हेयर एनालिसिस इज़ नो एंड। तो चलिए देखते हैं फटाफट से मार्केट का एनालिसिस क्या करते हैं। पहले देखते हैं आज मार्केट किस तरीके से मोमेंटम किया। कल मैंने कहा था कि यहाँ से एक बाइंग हमें दिखी है, हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग भी नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ कि मतलब यहाँ पे हमें बाय सेल करना चाहिए कि नहीं। इनिशियल हमें मार्केट अगर स्टार्ट में देखेंगे तो गैप अप करते हुए अपने आप को यू टर्न एंट्री में बनाया, उसके बाद यही रेजिस्टेंस, अगर आप प्रीवियस वीडियो एक बार जाकर देखोगे आपको कई सारे पॉइंट सीखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से एक रेजिस्टेंस लिया, मैं अपने ट्रेड्स भी बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे लिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक होल्ड किया और फाइनली जब एक ये यहाँ पे रेंज टॉप पे बन गई थी, ठीक है थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, रेंज यहाँ टॉप पे बन गई थी, तो उसके बाद मार्केट ने समवेयर इस कैंडल में एक ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद 200 पॉइंट का डायरेक्ट फॉल हुआ है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करोगे तो समवेयर यहाँ पे 24,650 का जो प्रीमियम था उस टाइम पे अराउंड 9 रुपीज़ के समथिंग था, और वो हाई लगा के आया है ऑलमोस्ट 110 समथिंग शायद, मतलब उससे भी ज़्यादा गया था, बट एक पुल बैक के विदाउट ऐसा 110 का हाई देखे गया आया था। तो 1:10 का एक ट्रेड यहाँ पे मैंने गलती से मिस किया। हालांकि मैंने कॉल शॉर्ट किया था और उसके बाद मैंने कॉल भी बाई किया था अगेंस्ट द, मतलब थोड़ा सा रूल्स बोल सकते हो। मुझे पता था देखो यहाँ से कंटिन्यूस बाइंग का मोमेंटम आया है, ऐसी बाइंग ज़्यादातर प्रिफरेबल नहीं होती है, क्योंकि धीरे धीरे जब भी ना मार्केट नेगेटिव आना स्टार्ट होता है तो देखो जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड नेगेटिव है और सेलर्स बैठे हुए हैं, कभी भी हमें एक चांस मिले हम दोबारा से पुश करेंगे। जब भी ये नीचे जाना स्टार्ट करता है तो देखो दो तरफ की सेलिंग मिलती है, एक ये लेफ्ट ओवर सेलर्स की तरफ से और जो दूसरी है वो हमारे इन बायर्स की तरफ से जो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल इन दिस केस देखेंगे मैंने कहाँ पे बाई किया था। मैंने क्या किया, जब ये रेंज हायर साइड पे वेट कर रहा था, मन मार के मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन बाइंग किया इन दिस रीजन। मन मार के मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये बाइंग में नहीं जाएगा, फिर भी मैंने किया। और समवेयर यहीं पे मैंने 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, एग्जैक्ट ये कैंडल पे समवेयर मुझे याद है, इस कैंडल के अराउंड मैंने कॉल शॉर्ट किया। अच्छा प्रॉफिट हो रहा था टिल दिस पॉइंट, जब यहाँ पे रिवर्स हुआ और मेरे पास इतने ज़्यादा पॉइंट का स्टॉप लॉस बचा हुआ नहीं था। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और बिलीव में उसके बाद जब मैं वापस अपने सेटअप पे आया तो मैंने देखा कि पी के चार्ट एकदम रॉकेट बन चुके हैं और मैं पी की तरफ को ज़्यादा इंटरेस्टेड था भी। तो मुझे एक पॉइंट सीखने को मिला कि यहाँ पे मतलब मैं अभी ऑप्शन बाइंग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं यूजुअली स्टॉक्स में वर्क करता हूँ। तो मार्केट में अगर स्पेस नहीं है, मार्केट अगर स्ट्रक्चर हमको बोल रहा है कि बाइंग की तरफ को नहीं है इंटरेस्टेड, तो अवॉइड कर दो, उससे बेटर है उसके अगेंस्ट में देखना चाहो जहाँ के लिए आप देख रहे हो। अगर इन दिस केस में बताऊँ कि हम ट्रेड कैसे कर सकते थे, तो आप ये रेंज आप मार्क कर सकते थे जब भी ये रेंज क्रॉस होता, ठीक है सेलिंग की तरफ को, तो हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे ये कैंडल जब इस लो को क्रॉस किया। इधर यहाँ पे आपको 5 मिनट में एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये एक रेंज आपको देखने को मिली होगी, ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, मुझे पता था यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होगा, इंस्टेंटली रिवर्सल हुए। ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले कैंडल पे हम एटलीस्ट एंट्री कर सकते थे यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के, और हमारे पास एकदम अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड था। करंट सिनारियो में अगर हम देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। ऐसा मैंने कहा भी था कि इनिशियल बाइंग का प्रेशर आएगा और समवेयर डोजी जैसा मार्केट क्लोज हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो जाकर देखना एक बार, उसमें मैंने वजह भी बताई हुई है कि पहले बायर्स आएंगे फिर सेलर्स, नहीं सॉरी पहले सेलर्स फिर बायर्स और फिर सेलर्स, ऐसा कुछ करके एक डोजी की तरह हमको पता नहीं ऐसे कुछ था, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम अगर देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में हमको एक स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा होगा, एकदम शार्प सेल आया, ये फर्स्ट पुल बैक था और उसके बाद अभी कंटिन्यूएशन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता ना, मैं तब तक इसमें सेलिंग की तरफ कोई बैठा रहूँगा। अभी क्या कर सकते हैं हम 15 मिनट में चल के देखते हैं। अगर इन दिस केस देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट समवेयर अपने आप को हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये लो क्रॉस करता है तो एक और बार हमें सेल होते हुए दिखेगा, और ये जो सारे लो है ना इनको भी मार्केट क्रॉस करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि सेलर्स यही चाहते हैं। देखो अगर आप मैं एक बात समझाता हूँ, सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, आप इसको पोजिशनल ले जाना कब प्रीफर करोगे, जब ये लोज क्रॉस हो जाएंगे। समवेयर ये लोज क्रॉस होने के बाद क्या रिएक्शन दे रहा है, अगर मार्केट शार्प बाय आ रहा है तो मैं एग्जिट करना प्रीफर कर सकता हूँ। बट अगर मार्केट यहाँ से ज़्यादा कुछ बाइंग फेस नहीं करता है और होल्ड करना स्टार्ट करता है तो हमें एक नया लो इसी तरफ से देखने को मिल जाएगा। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है समवेयर इसी रीजन में, तो मैं एक अटैम्प्ट करूँगा, जब भी लो क्रॉस होगा मैं सेलिंग का एक अटैम्प्ट करूँगा टिल ये पॉइंट, और इसके लोज का मेरा टारगेट होगा। अगर यहाँ पर मुझे और अच्छा सस्टेनिंग मिलता है, ठीक है, रिटेस्ट के बाद एंट्री, तो मैं एक और बार लोज की तरफ को अटैम्प्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी फ्रेश सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। इस पॉइंट के नीचे और सेलर्स ऐड होंगे, जितने भी लोगों ने
प्रीवियस सेल मिस किया होगा ना, वो यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि कब हम जाके एक सेलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इन दिस केस गैप अप खुलता है तो ये थोड़ा सा सेलर्स के लिए वरीड सिनारियो होगा, क्योंकि जितने भी सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया है उनका स्टॉप लॉस हिट होने लग जाएगा धीरे, और मार्केट ऊपर की तरफ को पुल होके समवेयर कन्फ्यूजन में क्लोज हो सकता है, क्योंकि उसके बाद रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो एक रेंज हमें देखने को मिल सकती है। गैप डाउन अगर इन दिस केस खुलता है तो मैं थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करूँगा इनिशियली, उसके बाद जब ये दोबारा नेगेटिव जाना स्टार्ट करेगा तो मैं इसके में सेलिंग की तरफ को बैठ जाऊँगा। और अगर ये लेवल है तो ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, या ये गैप पे समवेयर अगर नेगेटिव मिलता है तो मैं नेगेटिव ही जाना प्रेफर करूँगा। बाइंग में तब तक प्रेफर नहीं करूँगा। लेट्स से यहाँ पे गैप डाउन खुला और उसके बाद हमें एक 15 मिनट में एक प्राइस एक्शन दिखना स्टार्ट हुआ, मैं बाइंग तब भी प्रीफर नहीं करूँगा, बल्कि मैं बाइंग को अवॉइड ही करूँगा। सिर्फ सिंपली यहाँ पे गैप डाउन अगर खुलता है तो मैं सेलिंग की तरफ कोई फोकस रखूँगा, अनलेस एंड अनटिल एक गैप फिलिंग का मुझे स्कोप मिले बस। तो ये निफ्टी 50 था। अगर निफ्टी बैंक हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक में हमको एक चीज़ क्लियरली देखने को मिलेगी कि ये जो यहाँ पे बायर्स आए थे, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे ये जो बायर्स आए थे इंस्टेंटली इनको स्वालो कर दिया गया है, एक इनगल्फिंग कैंडल बन चुका है। तो हमें क्लियर कट दिख रहा है, ये तो बहुत ही प्यारा है, लो साइड को वेट कर रहा है। चांसेस है जिस मोमेंटम ये आया हुआ है ना, ये 52,000 ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मतलब एक और दो सेलिंग प्रेशर इसमें काफ़ी अच्छा आ सकता है। 52,500 ये सब रीजन मार्केट ईजिली आराम से ट्रैवल कर सकता है, बस इसको एक ओपनिंग अच्छी चाहिए। गैप डाउन और फ्लैट दोनों के दोनों सेलर्स के लिए है। अगर आप यहाँ पर सेलर होते, आपको अगर फ्लैट मिलता तो आप एटलीस्ट एक पुश करते, ठीक है, उसके बाद आपको सेलिंग मिलती। अगर आप यहाँ पे सेलर होते और गैप डाउन होता तो आप हैप्पी हो, ठीक है। इन दिस केस कोई ज़्यादा शार्प सेलिंग नहीं आई है, प्रॉफिट बुकिंग हल्की आती है, उसके बाद जितने भी लेफ्ट ओवर सेलर हैं वो उसको दोबारा पुश करते हैं। अगर आप सेलर होते, यहाँ पे आपने होल्ड किया और मार्केट गैप अप खुलता है, ये केस में आप वरीड होना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से थोड़े से फेक ब्रेकआउट हमें देखना मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन दिस केस हमें दिख सकता है, मैंने तीनों केस समझा दिए हैं, फ्लैट सेलिंग, गैप डाउन सेलिंग और गैप अप अगर खुलता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज मुझे दिख रही है। अगर ये रेंज बनना स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, इसके बीच में स्ट्रैंगल करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कहीं समवेयर अगर मार्केट मूव करता है तो उसी को देखेंगे। दरअसल पोजीशन स्टॉप लॉस हिट होने की वजह क्यों थी मैं बताता हूँ। समवेयर इस पॉइंट पे मैं चाह रहा था कि जब यहाँ पे मार्केट फॉर्म था कि एक बार मार्केट लोज क्रॉस करे, उसके नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो मेरे लिए एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बट मार्केट रिवर्सल देना प्रेफर किया 54,000 से, फिर समवेयर एक स्विंग जैसा बनाया, उसके बाद जाके मार्केट एकदम नीचे की तरफ को आ गया पोस्ट 12 बजे के आसपास। तो फिलहाल यही एनालिसिस था गाइस, होप इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं आज के अपने स्टॉक्स बताऊं, ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको वैल्यू दिख जाएगी। तो मेरी लिस्ट में आज थे, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, मैंने टोटल 8 स्टॉक्स रखे हुए थे। एक था हिंडाल्को, क्यों रखा हुआ था इसके पीछे की वजह अपने आप पता चल रही होगी, हाई ब्रेक। LT फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पे गेल में मैंने 1:7 आज बुक किया है, ठीक है, यहाँ पे मेरा ट्रेड लगा हुआ था, मैंने 1:7 इस टॉप पे एग्जैक्टली बुक किया है। उसके बाद अगर डेली में देखेंगे, एक हैवल्स में मेरा एट द लास्ट मतलब 1:2 प्लस था, बट मैं होल्ड कर रहा था, समवेयर यहीं लो पे मैंने C2C पे ही इसको बुक किया। डॉक्टर रेड्डी हमको एक देखने को मिल जाएगा, ये कंप्लीट रिवर्स में आ गया। एंजल वन में मेरा एक था, इसमें मैं थोड़ा सा पुल बैक, यही पुल बैक में डिमांड कर रहा था, मिल गया था। हीरो मोटोकॉप था। पिरामल में मुझे 1:5 बहुत ही शार्पली देखने को मिला था। 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री ली थी समवेयर टॉप पे, और बॉटम पे मैं एग्जिट करना तो चाह रहा था, बट मैं नए रूल्स के साथ में ये मंथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मैंने किया नहीं। समवेयर इसी रेंज पे मैंने एंट्री की और यहाँ पर मुझे 1:5.8 समथिंग कुछ प्रॉफिट दिखा रहा था, उसके बाद शार्पली रिवर्स किया और एट दी एंड मार्केट नीचे की तरफ कोई क्लोज हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यूस मूव कर रहा था, इसकी वजह से मैं इसको इतना बोल सकता हूँ, क्योंकि सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ। मुझे एक्सपेक्ट था कि एक और कैंडल आएगा, बट बाद में मैंने जब ये कैंडल्स देखे तो मैं समझ गया कि ऐसा कुछ नहीं होने का। पूना वाला कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा सा एक देखो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जैसा सिनारियो तो था, मैंने अवॉइड किया, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे समवेयर मैं वेट कर रहा था इस रेड कैंडल के नीचे क्रॉस करे, उसके बाद मैं शॉर्ट कर दूंगा, बट नहीं आया इसको। और जो मैंने लास्ट टाइम पे एक्सपेल किए थे वो थे एक्साइड इंडस्ट्री, M&M तो नहीं था, एक्साइड इंडस्ट्री था उसमें, ये काफ़ी अच्छे से आज गया है, इसमें भी काफ़ी 1:5 वगैरह मिला था। और समवेयर एक दो और थे, मैं भी भूल गया, सॉरी, वाई लुक में होगा ना। CG पावर एक्चुअली मिस हो चुका है गाइस, यहाँ पे समवेयर बाइंग होनी चाहिए थी, और ये बहुत प्यारा 1:2 पॉइंट समथिंग जा रहा है पोजिशनल के अकॉर्डिंग, अगर स्टॉप लॉस यहाँ ग्रीन के नीचे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक था क्रॉम्पटन में भी कुछ खास नहीं था, और अडानी मैंने लास्ट में तो ठीक है, IGL भी था एक लिस्ट में, क्योंकि ये ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा था यहाँ पे। समवेयर गैप अप खुला, अपने आप को हॉल्ट किया और उसके बाद ये रेजिस्टेंस पर भी हिट हुआ है। बस आज के लिए इतना ही,
होप आपको इससे लर्निंग कुछ सीखने को मिले। अगर इस स्टॉक्स के एनालिसिस चाहिए होंगे तो वीडियोस पे तो व्यूज़ कमेंट वगैरह ठीक है, बाद में उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि इसके पीछे मैंने क्यों मतलब ट्रेड्स पिक किए हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है भाई, मेरी जवान लड़खड़ा रही है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, थैंक यू।